इत्तेफाक में बड़ी बरकत है। बहन भाइयों में इत्तेफाक बहुत जरूरी है। आपके भाई आपके बाजू है। महंगाई हमें क्यों ज्यादा लगती है कि 10 मरले का घर है, हमने 15 दीवारें खींची हुई हैं, 15 जगह पर हांडी पकड़ी। शादी होती है तो मसला वहां से खराब होता है। एक नई दुल्हन आती है, नई औरत घर में कदम रखती है, एक नई शाख निकलती है। शादी पर कंजरों पर लाखों रुपया फेंकने से सर आपको दिली सुकून नहीं मिलेगा जब तक आपके अपने नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। इधर उधर की बातें करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। हर बंदे का टाइम बड़ा कीमती है। टॉपिक पर आता हूं कि सर इत्तेफाक में बड़ी बरकत है। किताबी बातें आपने भी बड़ी पढ़ी हैं, मैंने भी बड़ी पढ़ी हैं। इत्तेफाक में बरकत का टॉपिक तो दूसरी जमात में भी है, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की है कि जो आजकल के दौर में हो रहा है, हमारी सोसाइटी में हो रहा है, उस पर बात करूं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो 4 दिन की जिंदगी है खूबसूरत तरीके से गुजर जाए, तो बहन भाइयों में इत्तेफाक बहुत जरूरी है। आपके भाई आपके बाजू हैं। इस छोटी सी लाइफ में जो मैंने जज किया उस पर थोड़ी सी बात करूंगा। बहुत कीमती बातें हैं, एंड तक लाजमी देखिएगा। 20-22 साल तक सिस्टम बड़ा ही खूबसूरत चल रहा होता है। बहन भाइयों में इतना प्यार होता है कि मिसाल नहीं है। कोई एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन सर जब 24-25 साल की एज में शादी होती है तो मसला वहां से खराब होता है। एक नई दुल्हन आती है, नई औरत घर में कदम रखती है, एक नई शाख निकलती है, तो वहां से थोड़ा सा मसला आता है। बहन भाइयों में प्यार आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो मर्द तो मेंटली तौर पर स्ट्रांग होते हैं, बंदे के पुत्र होते हैं, सादा लफ्ज़ों में कहूँ, वो तो बीवी की बातों में नहीं आते कि बीवी ने आके इधर से बाजू लगाया कि मैं भी टीचर हूँ, आप भी अच्छा भला कमाते हो, ना बड़ा कुछ करता है ना छोटा कुछ करता है, क्यों ना हम अलहदा हो जाएं। तो जो मेंटली तौर पर स्ट्रांग होते हैं, जिनको इन बातों का पता है कि एक पेट से हम पैदा हुए हैं, तो ये ऊंच नीच होती रहती है अगर कोई थोड़ा सा कम कमा रहा है। ये बात अपने माइंड में रखें कि जिंदगी मौत का पता नहीं, कल आपके साथ को ऊंच नीच हो जाती है तो आपके बीवी बच्चों के सर पर हाथ आपके बहन भाई रखेंगे। इस महंगाई के दौर में और कोई नहीं सोचता। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मैंने बड़ी नोट की है कि अगर आप 4-5 भाई इकट्ठे रह रहे हो ना, तो इर्द गिर्द के लोगों को बड़ी तकलीफ होगी कि यार इनका सिस्टम बड़ा खूबसूरत चल रहा है, ये सारे बहन भाई इकट्ठे रह रहे हैं, ये तो बड़ी तरक्की कर रहे हैं, क्यों ना इनके घर में तीली लगाई जाए, उंगली लगाई जाए, तो इनका जो सिस्टम है वो सारा ख़राब किया जाए। तो लोग आपको थड़काने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन थड़काया उससे ही जाता है। मैंने पहले ही भी कहा कि जो पाँव का बंदा कच्चा होता है ना, जो मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जो बंदा मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग होता है ना, उसे ज़रा कह के देखें तो वो मुंह पे थप्पड़ भी आगे से मारेगा कि भाई साहब ये हमारे घर का मसला है, ये हमें ज़्यादा पता है कि हमने कौन सा काम किस तरीके से करना है। लेकिन जो थोड़ा पाँव का कच्चा होता है वो घर आते कहता है कि यार मेरे बर्तन अलहदा कर दो, मैं तो नहीं रह सकता। हम 4 बहन भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, मुझसे बड़ी सिस्टर हैं। हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर कर रहे हैं। 2 बड़े भाई हैं, दोनों माशाल्लाह से जॉब करते हैं, दोनों की शादियां हुई हैं, बच्चे भी हैं। और वो जो भी कमाते हैं, जो भी उनकी तनख्वाह आती है, वो लाकर मेरे वालिद साहब की हथेली पे रख देते हैं। मेरे वालिद साहब जो हैं वो घर के सरबराह हैं और हमारे ड्यूज़ भी वो पे करते हैं। सब कुछ उन्होंने मैनेज करना होता है। उनके बच्चों के एक्सपेंसेस, उनकी बीवियों के एक्सपेंसेस, उनके एक्सपेंसेस, पूरा घर का सिस्टम बड़े खूबसूरत तरीके से चल रहा है। और ईमानदारी की बात है, हमारी इनकम उतनी नहीं है जितनी हमें आउटपुट मिल रही है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि इत्तेफाक से हम इकट्ठे रह रहे हैं। 2 बातें हमेशा मेरी माइंड में रखें कि चाहे आपके घर के मेंबर 20 हैं, लेकिन सरबराह एक होना चाहिए। सरबराह एक होगा, एक जगह पर हांडी पकेगी, एक जगह पर बैठ के खाओगे, मोहब्बत बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, इत्तेफाक से रहेंगे, भूख नहीं आएगी, कहत नहीं पड़ेगा। महंगाई हमें क्यों ज्यादा लगती है कि 10 मरले का घर है, हमने 15 दीवारें खींची हुई हैं, 15 जगह पर हांडी पक रही है, तो वहां पर क्या बरकत आएगी। नंबर 2, घर का सरबराह हमेशा मर्द को होना चाहिए। जो मर्द मैनेज कर सकता है, मर्द हैंडल कर सकता है, वो औरत कभी भी नहीं कर सकती। ये कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जो भी पैसे कमाते हैं ला के बीवी की हथेली पे रख देते हैं, फिर 50 रुपए के लिए पीछे पीछे तरले करते फिरते हैं, यार को बंदे वाला काम करया करो। घर का सरबराह हमेशा मर्द ही होना चाहिए। हाँ, अगर कोई बेवा है या फिर हस्बैंड बाहर है तो फिर तो मजबूरी है, लेकिन सरबराह जो है घर का वो मर्द ही अच्छा लगता है। खुशी गमी में अपनों का होना बहुत ज़रूरी है। शादी पर कंजरों पर लाखों रुपया फेंकने से सर आपको दिली सुकून नहीं मिलेगा जब तक आपके अपने नहीं होंगे। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए अशर फिटनेस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।